अरुणाचल में सीमा पर फिर आमने सामने भारत चीन, दोनों सेनाओं के बीच एलएसी को लेकर हुआ विवाद। पिछले हफ्ते एलएसी पर हुई ये घटना और कुछ घंटों तक चीन और भारत के सैनिक एक बार फिर से आमने सामने। आखिरकार प्रोटोकॉल के तहत मामला शांत किया गया। किसी भी पक्ष को कोई नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। तो पिछले हफ्ते की यह घटना जब दोनों देश के सैनिक आमने सामने एक बार फिर से आए, अरुणाचल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास की यह घटना है। हालांकि खबर यह है कि कोई नुकसान किसी भी पक्ष को नहीं हुआ है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सुमित, नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन कोशिश वही चल रही है सीमा पर एलएसी पर डिस्टर्बेंस की चीन की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी ऐसी खबरें हमने लगातार कई इलाकों में सुनी थी और ईस्टर्न लद्दाख में खासतौर पर अभी आपको याद होगा कि भारत और चीन के बीच में 13वें राउंड की कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होनी है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जो इंसिडेंट हुआ है इसमें किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के पेट्रोल एक ही समय के ऊपर एक ही लोकेशन पर पहुंच गए थे, जिसको लेकर ये स्थिति पैदा हुई। हालांकि जो लोकल प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें कमांडर लेवल का जो ऑफिसर है कर्नल लेवल का, उससे ये रिजॉल्व करने की बात की गई। दोनों कमांडर लेवल ने बातचीत की और उसको सॉल्व किया गया। कई राउंड्स की सुमित कमांडर लेवल की बातचीत इसके पहले भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इंटेंशन है वो बरकरार है। क्या बातचीत का कहीं कोई असर नहीं हो रहा? देखिए रवि, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों देशों में खासतौर पे जब ईस्टर्न लद्दाख की बात करते हैं, उसके अलावा न सिर्फ अरुणाचल में बल्कि कई दूसरी लोकेशंस में इसी तरीके के एग्रेसिव पेट्रोल चीन की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो कन्फ्रंटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अभी कहा यह जा रहा है कि अरुणाचल में भी कुछ ऐसी स्थिति बनती थी, लेकिन दोनों ही देशों के जो कमांडर्स हैं, लोकल कमांडर्स, उन्होंने आपस में बातचीत की और उसके बाद दोनों के दोनों लोग जो है वो इस मैटर को रिजॉल्व करके आपस में वापस लौट गए। लेकिन सुमित, जरा इस बात की भी जानकारी दीजिए, ये भी बताइए कि आखिर टेंशन जो है, विवाद क्यों देखने को मिला? क्यों आखिर दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़े? हालांकि विवाद बाद में सुलझ गया। देखिए, किसी तरीके की आपस में किसी तरीके का डैमेज या किसी तरीके का गतिरोध नहीं हुआ। ये इसलिए भी होता है क्योंकि अंजलि, ये दोनों जो है, क्योंकि एलएसी पे जो है वो परसेप्शन लाइन है। चीन अपनी क्लेम ऑफ लाइन मानता है, इंडिया अपनी एलएसी मानता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसको लेकर खास तौर पर, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि चीन को हमेशा ये लगता है कि वो जो परसेप्शन लाइन है उसको भारत माने। तो दोनों ही देशों में परसेप्शन लाइन को लेकर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसको लेकर आर्मी चीफ खुद भी ये कई बार कह चुके हैं कि जब तक ये परसेप्शन लाइन को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी दोनों देशों के बीच में, तब तक इस तरह की कन्फ्रंटेशन या इस तरीके की चीजें हम देखते रहेंगे। अंजलि, सुमित, आगे जो बैठक होनी है कमांडर लेवल की, क्योंकि इसके पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं और उसमें लगातार इसी बात पर चर्चा चल रही है कि किसी भी तरीके से इस टेंशन को जो है वो कम किया जाए। पिछले हफ्ते का जो इंसिडेंट है जिस पर आप जानकारी दे रहे हैं, आगे की बैठक में क्या ये मुद्दा भी उठेगा? इस मसले पर भी बात होगी? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि अभी जो बैठकें होनी है वो सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर होनी है, इसके अलावा कोई चीज इसके ऊपर डिस्कस नहीं होगी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मोटे तौर पर अगर आप देखें कि इस तरीके की कन्फ्रंटेशन का मकसद या इसलिए भी है क्योंकि चीन चाहता है कि ऐसे कन्फ्रंटेशन पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बन सके ताकि वो अपनी चीजों को भारत से थोप सके। सुमित, एक चीज और बताइए, ये जहां पे अभी ये कन्फ्रंटेशन की खबर आ रही है, इस पॉइंट के बारे में कोई जानकारी, कोई हिस्ट्री ऐसी रही है यहाँ पर पहले? देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये इंसिडेंट जो है वो यांगसे की तरफ कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी के पास हुआ, जहां पर दोनों जो है जो पेट्रोल है पॉइंट वो आपस में दोनों पेट्रोलिंग की जो पार्टीज हैं आपस में एक दूसरे के सामने आ गई एक ही दिन में। और इसी को लेकर खास तौर पर जो ज्यादा आप कह सकते हैं कि इशू क्रिएट हुआ। हालांकि दोनों कमांडर लेवल में लोकल कमांडर्स ने इस मैटर को आपस में बातचीत करके सॉल्व भी कर लिया। हालांकि सुमित, ये थोड़ा अचरज का है विषय, क्योंकि दोनों देश पहले ही इस पूरे मामले की गंभीरता देख चुके हैं और जो गलवान में हमने देखा उसके बाद से भी ये स्थिति चीन की तरफ से पैदा की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है इसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि ज्यादा पॉइंट्स खोलना चाहता है या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश है, कोई कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है चीन दूसरे फ्रंट्स पे? देखिए रवि, चीन चाहता है कि भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा कन्फ्रंटेशन पॉइंट खुले। सुमित लौटूंगा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, एक बार फिर से कॉन्फ्रंटेशन की खबर आ रही है, हालांकि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं? चीन तो कहीं से भी सुधरने की स्थिति में नहीं दिख रहा। वो बिल्कुल नहीं सुधरने की स्थिति में दिख रहा है और ना ही कभी सुधरा था। हम लोग अपने को अंधकार में झोंक रहे हैं कि सुधर जाएगा, वो इसलिए नहीं सुधरा कि उसको
तो यह भारत कमजोर है, मिलिट्री नहीं, वो अपना काम करता है। उसने पूरे बॉर्डर के ऊपर कंस्ट्रक्शन ही नहीं ज्यादा बना दी, उस गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड में अंदर घुस रहा है और हम अभी भी उसको सिर्फ चेतावनी देने की बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मीडिया में उछाल रहे हैं। जब तक हम जमीनी कार्रवाई नहीं करेंगे, चीन आपकी इज्जत नहीं करेगा, जैसे उसने आपकी इज्जत करी थी 67 में। नाथुला में जनरल सगत सिंह राठौर ने उनको सबक सिखाया था और 78 में समदरंग चौक में जनरल सुंदर जी ने सबक सिखाया था। कोई उसकी बात करता ही नहीं है। चीन वही करता रहेगा जो हम देख रहे हैं। नहीं, लेकिन बख्शी साहब, इससे पहले भी कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है, आगे भी बैठक होनी है। आपको लगता है कि भारत को अब थोड़ा अग्रेसिवली अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए? बार बार इस तरीके की हरकत चीन की तरफ से हो रही है एलएसी पर। बिल्कुल, आप सच बोल रही हैं। भारत उसको ठोकर नहीं लगाएगा, चीन मानेगा नहीं। भारत जो है और डिप्लोमेसी में और मीठी मीठी बातों में, इसमें कोई चीन इज्जत नहीं करता आपकी। चीन आपको तुच्छ समझेगा जितना आप उसके आगे झुकोगे, और यही चीन कर रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं। लेकिन बख्शी सर, आप जब कहते हैं कि कुछ एक्चुअल एक्शन होना चाहिए भारत की तरफ से, तब आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, पड़ोसी देश है तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बात होगी, आर्मी की मीटिंग भी होगी, लेकिन साथ ही साथ सीमा पर चौकसी भी होगी। इसके अलावा क्या? देखिए, ऐसा है, एक डिपार्टमेंट खोल दीजिए जो 24 घंटे 12 महीने सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें करता रहे। आपका मिलिट्री एक्शन अलग है। देखिए, आप खुद हिस्ट्री जरा खोलिए, से पूछिए कि 67 में क्या भारत गवर्नमेंट का ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया था जनरल सगत सिंह राठौर ने, और चीन के ऊपर आर्टिलरी खोल दी थी। 500 चीनी मार दिए थे। उसको ऑर्डर मिला था नाथुला खाली करो, उसने कहा मैं नहीं खाली करूंगा। ऐसी लेकिन बख्शी सर, एक नॉन वॉर सिचुएशन में क्या होना चाहिए? देखिए, नॉन वॉर सिचुएशन में और मत करिए, पर जहां घुसा है वहां उसको खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, यानी कि जहां भी अग्रेशन चीन की तरफ से दिखाया जाता है उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।